नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, और इस एक्सपेरिमेंट को हमने पहले भी परफॉर्म किया है और बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप वीडियो को रोक के मुझे बताना, अपना कमेंट करना क्या क्या लगा आपको, और फिर आप उसका सही आंसर भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो ज़रा देखिए, मेरे पास एक बल्ब है और हमने ये लीनियरिटी का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था नेटवर्क थ्योरी में। बट जब मैं आज अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो उसमें एक अच्छा पॉइंट निकल के आया है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये बल्ब है, रेजिस्टेंस है, और आप जानते हो कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। यहाँ पे आप रीडिंग देखोगे, वी वोल्टेज की रीडिंग और करंट की रीडिंग। तो जरा देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। फिलहाल ये बल्ब ग्लो कर रहा है। आप जरा वोल्टेज को देखिए, यहाँ पे वोल्टेज है करीबन 100 वोल्ट, 102 वोल्ट के राउंड है, और करंट है 0.27 एम्पियर। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को एक लीनियर एलिमेंट ले लूं तो उसके हिसाब से होमोजेनिटी होल्ड करनी चाहिए। इसका मतलब अगर मेरी वोल्टेज डबल करूंगा मैं, तो ये करंट भी डबल होना चाहिए। फिलहाल वोल्टेज है 101 वोल्ट, अब मैं वोल्टेज को 202 पे ला रहा हूं, जरा देखिएगा। और करंट कितना था भाई? करंट था 0.27 एम्पियर था ना 101 पे, जरा देख लीजिए 101 पे 0.27 एम्पियर करंट है। तो करंट होना चाहिए 0.54 एम्पियर जब ये 202 वोल्ट होगी। बट ऐसा हो नहीं रहा है, जरा देखिएगा, मैं 202 वोल्ट कर देता हूं। यहां पे वोल्टेज मेरी 202 होगी, लेकिन करंट 0.39 एम्पियर ही हुआ। करंट आपका जो है वो डबल नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे होमोजेनिटी होल्ड नहीं कर रही। इस बल्ब के केस में वोल्टेज डबल हो रही है, जबकि बल्ब तो एक रजिस्टिव एलिमेंट है। तो रजिस्टिव एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, यहां पे होमोजेनिटी होल्ड होनी चाहिए। तो अगर आप मेरे पुराने लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने बताया कि ये सर्किट जो है यहाँ पे होमोजेनिटी इसलिए होल्ड नहीं करती, मैंने नॉन लीनियर वर्ड यूज किया है। असल में यहाँ पे नॉन लीनियर नहीं बोलना चाहिए मुझे, ये स्टिल लीनियर ही है। ये वेरी भी कर रहा है टाइम के साथ, तब भी ये लीनियर ही है। ये टाइम वेरिएंट रेजिस्टेंस जरूर बन गया है, बट ये लीनियर है। तो मुझे क्या बोलना चाहिए? मुझे बोलना चाहिए कि ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है? लीनियर एंड टाइम वेरिएंट है। और टाइम वेरिएंट होने की वजह से होमोजेनिटी होल्ड नहीं करेगी। टाइम वेरिएंट, अगर एलिमेंट वेरी कर जाते हैं ना किसी सर्किट में, तो होमोजेनिटी होल्ड नहीं करती है। एलिमेंट मेरे क्या रहने चाहिए सर्किट के अंदर? उनकी वैल्यू सेम रहनी चाहिए। इसका मतलब टाइम इनवेरिएंट होनी चाहिए। ये स्टिल लीनियर है। आप बोलोगे सर कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा देखिएगा। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें एक तरफ मेरी इनपुट है xt और एक तरफ मेरी आउटपुट है yt। ये मेरा सिस्टम है। तो इसमें अगर मैं बोलूं yt इज इक्वल टू sin t इंटू xt, तो आप बोलते हो कि ये लीनियर है भाई। हालांकि इसका कोफिशिएंट टाइम डिपेंडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ये xt के साथ नहीं है, ये कोफिशिएंट बन रहा है xt का, तो ये लीनियर सिस्टम है। अब ऐसे ही अगर मैं रेजिस्टेंस ले लूं, सोचिए, और ये जो रेजिस्टेंस है टाइम का फंक्शन है। जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा था तो उसमें टाइम लग रहा था, ठीक है। कम वोल्टेज किसी इंस्टेंट पे थी तो ज्यादा वोल्टेज अगले इंस्टेंट पे हुई, और उतनी देर में टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। आप ये कह सकते हो कि टाइम के साथ रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहा था तो। और ये है मेरे पास वोल्टेज और ये है मेरे पास करंट। तो ओम्स लॉ तो स्टिल वैलिड होगा। आप कह सकते हो VT इज इक्वल टू RT इंटू IT, और मैं IT को क्या ले सकता हूं? आउटपुट ले सकता हूं। इसको मैं इनपुट, या किसी को भी इनपुट ले लो, किसी को भी आउटपुट ले लो। तो ये जो कोफिशिएंट है ये तो sin t की तरह ही हो गया ना, बोलिए। और ये मेरे इनपुट की तरह हो गया, ये मेरे आउटपुट की तरह हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? स्टिल ये रिलेशन कैसी है बताओ? लीनियर ही है रिलेशन। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस जो है नॉन लीनियर बन जाता है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। नॉन लीनियर नहीं है ये क्या है? लीनियर ही है दोस्तों, बट ये क्या है बताओ? टाइम वेरिएंट है। ये टाइम का फंक्शन बन गया है, ठीक है। इसकी वजह से होमोजेनिटी नहीं लग रही। इसका मतलब होमोजेनिटी या लीनियरिटी थ्योरम जो होती है वो तभी लगती है जब लीनियर भी हो सर्किट और टाइम इनवेरिएंट भी हो। LTI होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम वेरिएंट होने की वजह से होमोजेनिटी लगी। लीनियर तो स्टिल है ये रिलेशन लीनियर है भाई। इसमें ये जो कोफिशिएंट है RT की तरह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लीनियरिटी में, ठीक है। तो अगर मेरे पुराने लेक्चर में अगर आपने इसको देखा और मैंने गलती से इसको ये बोल दिया हो कि भाई ये नॉन लीनियर बन गया है, तो उसको ठीक कर लेना। हालांकि मैंने ऐसा बोला नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे से ये मिस्टेक हुई है तो इसको आप जरूर रेक्टिफाई कर लेना। एंड मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जरूर समझ आया होगा, और ये वेरिएंस का मतलब समझ आया होगा कि एलिमेंट की अगर वैल्यू बदल जाती है सर्किट के अंदर तो आप होमोजेनिटी लीनियरिटी थ्योरम को नहीं लगा सकते, सुपरपोजिशन को भी नहीं लगा सकते। ऐसे ही वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे चैनल पे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू एंड टेक केयर।